हेलो गैस, ये पार्ट 2 लेसन का है। पार्ट 2। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी लुक्ड है, टॉमी ने देखा। किसे देखा? एट हर यानी मार्जी को देखा। विथ वेरी सुपीरियर आइज मतलब अपनी उत्सुक आंखों से देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड यानी बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, वह स्कूल हमारे स्कूल का की तरह का नहीं है। स्टूपिड मूर्ख, ठीक है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुरानी तरह का स्कूल है। दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स एगो, जिसमें बच्चे कई 100 साल पहले पढ़ते थे। ही एडेड सॉफ्टली यानी ही एडेड मतलब उसने वह मुस्कुराया। सॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक शब्दों का उच्चारण करते हुए वह मुस्कुराया। सेंचुरी एगो शताब्दी पहले मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को दुख हुआ। वेल आई डोंट नो ठीक है, आई डोंट नो मैं नहीं जानती। What kind of school they had all that times ago कि बहुत साल समय पहले वे लोग किस प्रकार स्कूल में पढ़ते थे। She read the books over his shoulder for a while she read वह पढ़ते थे the book over his shoulders for a while यानी वह टॉमी के she reads वह पढ़ी the book over his shoulder for a while यानी टॉमी के कंधे के ऊपर नज़र डालते हुए वह कुछ क्षण पड़ी। देन सेट और तब कही एनीवे कोई बात नहीं। दे हैड अ टीचर यानी वे टीचर से पढ़ते थे, ठीक है, वे लोग शिक्षक से पढ़ते थे। स्यो निश्चय ही दे हैड अ टीचर वे एक टीचर होते थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर लेकिन वह रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इट वाज अ मैन वह इंसान होते थे, ठीक है। अ मैन एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर कैसे एक इंसान टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वेल हाँ, ही जस्ट टोल्ड द बॉय बच्चों से बात करते थे, ठीक है, एंड गर्ल्स और लड़कियों से। थिंग्स यानी वह लड़के और लड़कियों से को शिक्षा देते थे। एंड गेव देम होमवर्क और उन्हें होमवर्क देते थे। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन और उनसे क्वेश्चन पूछते थे। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। ए मैन यानी एक आदमी इज नॉट स्मार्ट इनफ इतना प्रतिभाशाली नहीं होता। श्योर ही इज निश्चित रूप से वह, ठीक है। माई फादर नोन एज मेनी एज माई टीचर यानी मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरा शिक्षक। हर नोन नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा यानी मुझे विश्वास है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच वे काफी जानते हैं। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट यानी मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड मार्जी जो है तैयार नहीं थी, ठीक है, यानी मार्जी उस स्थिति में नहीं थी। टू डिस्प्यूट दैट यानी मार्जी जो है उस बात पर आपत्ति करने की स्थिति में नहीं थी। सी सेड वह कही, कौन कहा? सी यानी मार्जी। आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। आई वुड नॉट वांट मैं यह नहीं जानती। अ स्ट्रेंज मैन एक अजनबी आदमी इन माई हाउस मेरे घर में टू टीच मी यानी मेरे मकान में मुझे पढ़ाए, ठीक है। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर टॉमी जो है तेजी से चिल्लाता है। यू डोंट नो मच मार्जी तुम्हें अधिक जानकारी नहीं है मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस टीचर जो है किसी मकान में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग उनके पास एक स्पेशल का विशेष भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर और सभी बच्चे वहीं जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स और सभी बच्चे सेम चीज़ों को सीखते थे। श्योर निश्चय ही
इफ दे वर द सेम एज, यदि वह सेम एज के थे, यदि वे सेम एज के थे। बट माई मदर सेज अ टीचर, लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं, ठीक है, यानी मेरी माँ कहती है, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीचेस, ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। बट माई मदर सेज अ टीचर, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, अ टीचर एक अध्यापक, हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स, यानी एक शिक्षक को एक टीचर जिन्हें वह पढ़ाता है उनमें से प्रत्येक लड़के और लड़की के माइंड के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। एंड और दैट ईच किड्स, और प्रत्येक बच्चा हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, अलग अलग प्रकार से सीखता है, यानी प्रत्येक बच्चे जो है अलग अलग प्रकार से सीखते हैं या प्रत्येक बच्चों को अलग अलग प्रकार से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, उस समय वे ऐसा कुछ नहीं करते थे। जस्ट द सेम यानी उसी समय, दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, उस समय वे ऐसा कुछ नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स, और यदि वह तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इस पुस्तक को तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, यानी वे कहते थे, आई डिड नॉट से वे कुछ नहीं कहते थे, आई डिड नॉट लाइक इट, और वो कुछ, ये कहने का मतलब यहाँ पे आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैं यह तो नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। आई डिड नॉट से मैंने यह नहीं कहा, आई डिड नॉट लाइक इट कि मुझे यह पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत कहा, यानी ये शब्द मार्जी कहती है, ठीक है। सी वांटेड, वह चाहती थी, टू रीड पढ़ना, अबाउट दोज फनी स्कूल, उस मनोरंजक स्कूल के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, देखिए यहाँ पे दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, यानी उसने अभी आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी जब मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी की मम्मी ने उसे बुलाया। मार्जी स्कूल, ठीक है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखती है यानी घड़ी को देखती है। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ, अब। सेड मिसेस जोन्स, अब मिसेस जोन्स कहती है, एट्स इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, यानी और शायद यही टॉमी का भी समय है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम, शायद यही समय, फॉर टॉमी, ये समय शायद टॉमी का ही भी है, टू। मार्जी सेड टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल के बाद, विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल जाएगा। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कैन आई रीड, क्या मैं पढ़ सकती हूँ, द बुक, इस बुक को, सम मोर, कुछ और अधिक, विथ यू आफ्टर स्कूल, यानी क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारी इस बुक को पढ़ सकती हूँ। यहाँ से यहाँ तक इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मे बी ही सेड नॉनचेंटली, नॉनचेंटली मतलब उसने लापरवाही से कहा, ध्यान न देते हुए कहा। मे बी शायद, हो सकता है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, यानी वह, ही वॉक्ड यानी वह टहला, अवे विस्लिंग यानी वह सीटी बजाते हुए टहला। द डस्टी ओल्ड बुक्स टक बेनीथ हिज आर्म, यानी द डस्टी ओल्ड बुक्स यानी वह पुरानी किताब, बुक, टक्ड मतलब यानी दबाते हुए, ठीक है, यानी पुरानी गंदी बुक दबाते हुए, बेनीथ हिज आर्म्स, अपनी काख में या बाहों में दबाते हुए, ठीक है, वह चला गया। मार्जी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मार्जी जो है स्कूल रूम में गई, वेंट मतलब जाना, कहाँ गए, इन टू द स्कूल रूम।
इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के एकदम बगल में था, ठीक है, राइट नेक्स्ट वॉज जो उसके बेडरूम के पास था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और मैकेनिकल टीचर्स वाज ऑन यानी ऑन थे, ठीक है, यानी मैकेनिकल टीचर्स यानी कंप्यूटर। एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतजार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम्स, इट वॉज ऑलवेज ऑन, वह सदैव ऑन हो जाते थे। एट द सेम टाइम, उसी समय। एवरी डे, प्रत्येक दिन, यानी वह प्रत्येक दिन उसी समय ऑन हो जाते थे। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी सैटरडे और संडे के बजाय, सिवाय, यानी सैटरडे और संडे के सिवाय प्रत्येक दिन वह उसी समय ऑन हो जाता था, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि। हर मदर सेड, उसकी मम्मी कहती थी, लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यानी वह छोटी लड़की लर्न बेटर यानी अच्छा सीखेगी, इफ़ यदि, दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वह प्रत्येक घंटे नियमित रूप से प्रत्येक घंटे पढ़ती है तो, ठीक है। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन चालू हो गई। इट सेड, और उस पर लिखा था, टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, आज जो है अंक गणित का पाठ जो है ऑन है। ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी आज अंक गणित का पाठ प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब सरल भिन्नों को जोड़ने का है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क, कृपया अपने कल का होमवर्क को दाखिल करिए, इंसर्ट करिए इन द प्रॉपर स्लॉट में, ठीक है। मार्जी डिड सो विथ अ साई, मार्जी जो है दुखी मन से, डिड सो विथ अ साई यानी दुखी मन के साथ यानी दुख से। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी। अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल के बारे में। दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर्स वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी बताते, जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी बताते थे, ठीक है। ऑल द किड्स, प्रत्येक बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड के, पूरे पड़ोस में आते थे, यानी प्रत्येक बच्चे जो है आस पड़ोस में हंसते हुए आते थे। लाफिंग, हंसते हुए, एंड साउटिंग, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, ठीक है। सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम में, ठीक है। गोइंग होम, जाते थे घर, टुगेदर, साथ साथ, एट द एंड ऑफ द डे, यानी दिन के अंत होने पर साथ साथ इस घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और सभी लोग जो है सीखते थे समान चीज़ें। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और प्रत्येक लोग, ठीक है, प्रत्येक लोग जो है गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता करते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और उससे बातें करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपुल, टीचर जो है लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था यानी वर्णन कर रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट ऑन द ओल्ड डेज, यानी मार्जी यह सोच रही थी कि पुराने समय में बच्चों को कितना अच्छा लग रहा होगा। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड, उस मनोरंजन के बारे में।